राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ अंतरिक्ष शक्ति वर्णन आरंभ। ईश्वर शक्ति जहाँ विशेषा, कुछ वह ज्ञान लिखो पुनि जैसा। पानी से अति पालत होई, धुआं से बारीक सोई। चलन माही पवन से जोरा, सेकन माही फिरत चहुओरा। कठोर माही वज्र से दूना, कोमल जो माखन से हूना। ऐसा तत्व पहचानत योगी, सोई पुरुष बड़ा जग होगी। एक ही पल ठहरत ना सोई, अब जो कोस जात ते जोई। ईश्वर शक्ति जहाँ जहाँ विशेष रूप से काम कर रही है, वह थोड़ा यहाँ लिखा जाता है कि वह एक ऐसी महान शक्ति है, बारीक सूक्ष्म तत्व है। वह पानी से भी बहुत बारीक पतला है और धुआं से बहुत सूक्ष्म है। चलने में पवन से भी अधिक वेगमान है। एक सेकंड मात्र में अनेकों कोस आता जाता है। कठोरता वज्र से भी अधिक कठोर है और कोमलता माखन से भी अधिक कोमल है। ऐसे तत्व को योगी पुरुष जान सकते हैं। वह पुरुष जगत में सर्वश्रेष्ठ है। वह तत्व एक क्षण मात्र ठहरते नहीं हैं, यानी स्थिर रहते नहीं हैं। हाथ से कर्म बिन करही, बिन पिग चले पग से तरही। मस्तक शोभा बहु जो आही, बिना भाल ब्रह्मांड शोभाही। शब्द श्रवण बिन कान से सुनही, आँख से रूप नयन बिन गुनही। नाक से श्वास लेत दिन राति, गंध सुगंध परखत बहु भांति। बिन नाक श्वास जो लेता, नासा बिन परखत सब जेता। वह शक्ति तत्व हाथ से कार्य करते हैं और हाथ के बिना भी अनंत कर्म करने में शक्तिमान है। पग से वे चलते हैं और पग के बिना भी अनंत कोस तक चल सकते हैं। मस्तक की शोभा अति दिव्यमान है और वह अनंत शक्ति मस्तक हीन सकल ब्रह्मांडों को दिव्य शोभा देते हैं। कान से सब शब्दों को ग्रहण करते हैं और बिना कान सकल ब्रह्मांड के अनंत शब्दों को श्रवण करते हैं। नेत्र से देखते हैं और नेत्रहीन वे सकल चीज वस्तुओं को देखते हैं। नाक से श्वास लेते हैं और गंध सुगंध की यथा योग्य पारख रखते हैं। तथा नाक के बिना वे श्वास ले सकते हैं तथा गंध सुगंध भी परख सकते हैं। भोजन पान मुख द्वार करे, बिन मुख सब हीन शब्द। बोलत आनन से पुने, बिन मुख बोलत शब्द। वह शक्ति भोजन पान मुख से करती है और मुख के बिना भी सब कुछ खा जाती है तथा मुखाबिंद से बोलते हैं और मुख के बिना अनंत शब्द प्रकट कर सकते हैं। उनकर कोठार पेट है सोई, पाचक रसय बनत ते जोई। सब ब्रह्मांड पेट उनकेरा, सब साकार पचत तहि बेरा। इंद्रिय बिना जो उत्पन्न कार्य, सक्त अनंत समुझत बुध सारे। चरणन को हुकुम सब दिनहा, वैषय पग पंडित है चिन्हा। बिन चरण को चहु दिस धावै, अनंत ब्रह्मांड पल महते जावै। सकल ब्रह्मांड उनके कोठार यानी पीठ है। उसमें सब साकार चीज वस्तुएं पाचक हो जाती हैं। स्थूल इंद्रियों के बिना अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उसको बुद्धिमान विद्वान व संत महात्मा जान सकते हैं। चरण को जिस प्रकार हुक्म देते हैं उसी प्रकार सदैव चलते हैं और चरणहीन वह अंतरिक्ष दिव्य शक्ति दसों दिशा में अनंत ब्रह्मांडों में पल मात्र में आते हैं और जा सकते हैं। उत्पन्न अस्थिर परलयकारा, अनंत प्राणी महव्यापी सारा।
सब जीवों का कर्म जो होई, शुभ और अशुभ जानत है सोई। इन कर लेख लेत जो तेहि, शक्ति अगम भरी है जेहि। शक्ति अचिंत समझ न आवा, अगम अपार कोई पार न पावा। गगन मंडल मह बैठा सोई, सब ब्रह्मांड में व्यापा होई। अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला और स्थिर रखने वाला तथा प्रलय करने वाला वो महान शक्ति अनंत प्राणियों में व्याप्त है। सकल ब्रह्मांड के सब जीवों के शुभ अशुभ कर्म को वे जानते हैं और उसका लेख वे लेते हैं। ऐसी अति दिव्यमान अंतरिक्ष शक्ति अनंत बल युक्त है। उनकी शक्ति अचिंत्य है, अतः वे चिंतन में आती नहीं है। वे अगम अपार हैं कि जिसका कोई पार नहीं पा सकते हैं। वे गगन मंडल में एक स्वरूप से बैठे हैं और ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन इच्छा सब होत जो नभ जल थल के माही, देव देवते के ऊपर तेई बल वर्णे न जाही। उनकी इच्छा से ही नभ जल और पृथ्वी में सब कुछ होता है। देव दैत्य आदि के ऊपर यह शक्ति व्याप्त है। उनका संपूर्णता वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। 84 में श्वासाधारी, सबको नचावत जो नर नारी। 184 पुनि सब आही, सब घट वसा रूप बहुताही। कर्म शुभ अशुभ जीवों का होई, वो ही जानी कर फल दे सोई। ऐसा पुरुष तुमरे घट माही, उनको तुम पहचानत नाही। 84 में जो सकल श्वासाधारी नर नारी जीवात्माओं को वह अंतरिक्ष शक्ति नचा रही है, अतः सबके घट में वे शक्ति तत्व विद्यमान है, यानी निवास करते हैं। सकल जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को जानकर उसका फल देते हैं, फिर भी वे सबसे अलग हैं या शुद्ध हैं। ऐसे परम पुरुष अपने घट में ही निवास करते हैं, उनको अपने को पहचान नहीं है। अनंत रूप उनकर है सोई, कोई देखी सकत न होई। उनसे मित्र करो तुम जानी, तो तुम सुखी होवते मानी। सब कुछ उन हाथ में आही, बंधन मोक्ष वो ही तेवाही। सबे काम बड़ उन कर भयऊ, ये ही ज्ञान जाने ते गयऊ। वो ही पुरुष बड़ चतुर कहावा, उनकी महिमा जेल की पावा। भव सागर से वही जो जी के, उतर गए तुम जानो नीके। वे पुरुष के अनंत रूप हैं, फिर भी कोई देख सकते नहीं हैं। उनके साथ यदि मित्रता किया जाए तो वह पुरुष अपने को सुख देता है, अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। उन्हीं के हाथ में बंधन और मोक्ष है। यह ज्ञान जिज्ञासुओं के जानने में जब आता है, तब उनके सकल कार्य संपूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं। वही पुरुष जगत में विराजमान है, जिन्होंने वे परम पुरुष की महिमा के मर्म भेद को जाना हो, वे आवागमन से पार हो जाते हैं, अर्थात अमर पद प्राप्त करते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।